एप्लीकेशंस ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात आ जाती है कि फ्लेम फोटोमेट्री है क्या। तो फ्लेम फोटोमेट्री है टेक्निक डील्स विद द स्टडी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इन फ्लेम बाय एलिमेंट। ठीक है, कि सपोज मेरे पास कोई भी मेरा एलिमेंट है, ये मेरे पास एलिमेंट है और ये एलिमेंट है एक्स। मुझे ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर सोडियम है, पोटेशियम है, या इसके अंदर जिंक है। तो मैं पता कैसे लगाऊंगा? ठीक है, पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसके नीचे फायर लगा दूंगा, ठीक है, इसके नीचे आग लगा दूंगा, ठीक है, और इसको बर्न कर दूंगा। अब बर्न करने पे, ठीक है, इसको फ्लेम में बर्न करने पे मैं देखूंगा इसमें से कोई लाइट एमिट हो रही है या नहीं हो रही। अगर इसमें से कोई लाइट एमिट होती है, ठीक है, किसी कलर की लाइट निकलती है, सपोज इसके अंदर से निकलती है वाइट कलर की लाइट, ठीक है, तो मेरे को ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि इसके अंदर जो एलिमेंट था वो था जिंक, क्योंकि जिंक जलने पे देता है वाइट कलर की लाइट। ठीक है, तो फ्लेम फोटोमेट्री कुछ इसीलिए यूज होती है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, कि कौन सी रेडिएशन निकलती है इन फ्लेम बाय एलिमेंट, कि एलिमेंट को अगर हम फ्लेम में जलाएं तो कौन सी रेडिएशन निकलती है, एंड कोरिलेशन ऑफ इंटेंसिटी विद कंसंट्रेशन। क्योंकि देखो, जितनी ज़्यादा वाइट कलर की लाइट निकलेगी, जितनी ज़्यादा वाइट मतलब कि ज़्यादा कलर होगा, उतनी ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है जिंक की। ठीक है, अगर वाइट का कलर ज़्यादा है तो इसमें कंसंट्रेशन जिंक की ज़्यादा है, अगर वाइट का कलर कम है तो इसमें कंसंट्रेशन जिंक की कम है। ठीक है, यही बताती है फ्लेम फोटोमेट्री। अब बात आ जाती है इसकी एप्लीकेशन की, कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक है, तो देखो, जो फ्लेम फोटोमेट्री की एप्लीकेशन है वो अलग अलग इंडस्ट्री में है। सबसे पहली है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर फ्लेम फोटोमेट्री यूज़ होती है किसके लिए? एस्टिमेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड के लिए। इसके बाद दूसरी है एप्लीकेशन इसकी ग्लास इंडस्ट्री में। ग्लास इंडस्ट्री में भी फ्लेम फोटोमेट्री यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि कांच के अंदर भी क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, बोरोन, लिथियम, ये तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो इनको पता लगाने के लिए कि किसी कांच के अंदर कितने एलिमेंट है, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, कि हमें ग्लास के अंदर पता लगाना, एस्टिमेट करना है ग्लास के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड है इसका यूज़ पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में क्योंकि वहाँ पे डिटरमाइन करना होता है हमें कि पेट्रोल के अंदर जो हमारा क्रूड ऑयल है उसमें लेड है या नहीं है, मैग्नीज है या नहीं है तो फिर कितनी अमाउंट में है। ठीक है, तो वहाँ पे भी फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ होता है। इसके बाद फोर्थ है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स यानी कि ब्लड रहा, आपका यूरिन रहा, तो उसमें यूज़ होता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अब देखो, एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये बार बार कॉमन यूज़ होने वाला आयन है। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी यही यूज़ हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ग्लास में भी यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, और बायोलॉजिकल फ्लूइड में भी यही यूज़ हो रहा है। आगे सॉइल एनालिसिस में भी यही यूज़ हो रहा है। तो ये कॉमन आयंस है, आपको बस केवल इंडस्ट्री याद रखनी है, बाकी आप इनको बना के खुद लिख सकते हो कि ये डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, इसके बाद सॉइल एनालिसिस है जहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होता है। और लास्ट है डिटरमाइन एलिमेंट्स लाइक कॉपर, आयरन। कॉपर और आयरन जैसे एलिमेंट्स को पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ये थी बात हमारी एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये याद करने के लिए ईजी रहेगा।